मम्मा आज खाने में क्या बनाए? दाल चावल। दाल चावल नहीं, मुझे पराठे खाने हैं। पराठे? कौन से पराठे? बेसन के। और मैं खाऊंगी। पक्का? पक्का। ठीक है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज हम मेरी मम्मा बनाएंगी बेसन के पराठे और मम्मा उसकी पूरी सी रेसिपी डालेंगी। तो मैं प्याज वाली चटनी की क्या कहते हैं रेसिपी डालो, और क्योंकि वो मेरी फेवरेट है। उसके साथ कुछ न्यू सी चटनी, उसके साथ एक और वो बना दो चटनी। चटनी एक और अलग सी। ओके। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। चलें तो बनाते हैं आयशा की फरमाइश पर प्याज टमाटर की चटनी। तो सबसे पहले प्याज को हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है, और उसके बाद कुछ टमाटर हैं और ये हरी मिर्च भी काट ली है। उसके बाद हमारे कुछ मसाले हैं जिसमें है लाल मिर्च, नमक और खटाई, जिसको अमचूर पाउडर भी कहते हैं। फिर इसके बाद हमने गैस पर कढ़ाई रखी हुई है। कढ़ाई गर्म करने के बाद उसके अंदर ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा, ना कम ना ज़्यादा, बस मीडियम, कि हमारी प्याज उसके अंदर पूरी हो जाए। फिर उसके बाद हम उसे अच्छे से चलाएंगे। प्याज को हमें लो फ्लेम पर करना है। अगर हम हाई फ्लेम लेंगे तो हमारी प्याज जल जाएगी। हमें प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है। जैसे देखिए हमारी प्याज का कलर आने लगा है। उसको चलाएंगे हल्की हल्की आंच पर, और जब ऐसा हो जाए तो उसके बाद टमाटर और हरी मिर्ची उसके अंदर डाल दें। फिर ये जो हमारी बाकी की प्याज है ना, वो हमारे टमाटर के साथ गल जाएगी, और इनको खोल कर अभी थोड़ी देर तक इन्हें खोल कर पकाएंगे। फिर उसके बाद जब टमाटर थोड़ा सा गल जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे। मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से चलाएंगे। मसाले हमारे टमाटर प्याज में अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसको चलाते रहेंगे ताकि वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह। फिर उसके बाद हम उसमें ढक देंगे। ढकने के बाद थोड़ी देर बाद जब देखेंगे हमारी प्याज टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। हमें प्याज को ढकना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ढकेंगे नहीं तो हमारे प्याज टमाटर अच्छे से गलेंगे नहीं। फिर उसके बाद हमें उसे अच्छे से, जो टमाटर अब लगे कि थोड़े से खड़े खड़े, तो उसको अपने चम्मच की मदद से मैश कर लें। और फिर उसके बाद जब ऑयल अलग होने लगे तो उसके अंदर एक अंडा फोड़कर अंडा भी मिक्स कर लें। अंडा हम इसलिए डालते हैं, अगर हमारी कभी नमक या मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो वो उसको कवर कर लेता है। इससे बच्चे आसानी से खा लेते हैं, बच्चों को स्पाइसी नहीं लगता। और ये सच में सीरियसली ये सबकी ही फेवरेट होती है। ये वाली चटनी सबको ही बहुत अच्छी लगती है। मेरी आयशा को तो बहुत ही पसंद है। यस मम्मा, ये मेरी फेवरेट चटनी है। तो आयशा की फरमाइश पर क्या आयशा ने कहा था मम्मा एक और चटनी बनाना, तो हमने उसका भी सामान ले लिया है। ये कुछ प्याज हैं जिसे हमने बारीक काट लिया है, और हरी मिर्च को ऐसे बीच में से कट करके फिर काटना है। और इसके लिए हमने जो मसाले लिए हैं वो है हमारी खटाई और कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ लेना है साबुत नहीं, और नमक। फिर उसके बाद एक पैन को गरम करना है, उसमें थोड़ा सा, इसमें ज़्यादा ऑयल और मीडियम भी नहीं लेना है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा ऑयल लेना है। ऑयल को गर्म होने के बाद उसके अंदर अपनी प्याज डालेंगे। प्याज को हमें ब्राउन करना है, बिल्कुल लाइट ब्राउन, बिल्कुल वाइट भी नहीं रखना है और ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है, तो बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है। इसको अच्छे से हम चलाते रहेंगे, क्योंकि हमारी आयशा ने कहा था मम्मा एक और अलग सी चटनी बनाना, तो बस इसलिए इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। देखिए इसका कलर कुछ इस तरीके का हो जाए, थोड़ा सा, और हम थोड़ा सा डार्क और करेंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाए अच्छी तरह। उसको हम चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। इसको अच्छी तरह कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। उसके बाद डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्च। ये हम इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी रखेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमारी प्याज वाली चटनी बहुत सारी हो गई और सब वही खाते हैं इसीलिए। और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर मसाले जो हमने लिए थे, नमक, खटाई और धनिया कुटा हुआ, और इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे। कभी मसाले सूखे हैं, हमने इसमें देखिए पानी का यूज़ नहीं किया है, पानी नहीं डालना है। प्याज का अपना पानी होता है तो वो उससे ही कवर हो जाता है, तो इसमें पानी नहीं डालना है। इनको हल्की आंच पर ही बनाना है, तेज़ आंच पर ये जलने लगेंगे वरना हमारे मसाले जलने लगते हैं। तो बस इसके प्रोसेस इतना ही है, और इसके बाद ही हमारी चटनी देखो कुछ इस तरीके से बनके तैयार हो गई। तो अब आता है हमारा पराठों का प्रोसेस। तो हमने ये आटा
हमारी अम्मी ने गूंद लिया था। इसके अंदर हमने डाली है थोड़ी सी हल्दी, बेसन, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्चें। उसके बाद हमने इनके पेड़े लगा लिए थे। पेड़े तोड़कर पेड़ों के अंदर हमने घी भरा था, जिससे हमारे पराठे बहुत करारे करारे बनते। देखिए कुछ इस तरीके से इसका है। हमने ये तैयार किया पेड़ा तोड़ के, उसके अंदर घी भरा पहले, फिर उसको अच्छे से घी को अंदर कवर कर देंगे जिससे घी बाहर ना निकले। और उसको इस तरीके से दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वली शेप देकर फिर इस तरीके से उसको घुमा कर मोड़ कर हम अपना पेड़ा तैयार करेंगे। अंदर पराठों में घी भरने से पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे, करारे और उनका कलर भी बहुत अच्छा आता है। अभी आप देखना कितने अच्छे पराठे बनेंगे। ये हमारे यहाँ सबके फेवरेट है। ये हमने अपने पेड़े तैयार कर लिए हैं 1 बाय 1 करके। अब सबका नंबर हमें सबको इस तरीके से ही फोल्ड करना है, घी अंदर कर अच्छे से उसको फोल्ड करना है और ऐसे शेप देकर, लंबा शेप देकर उसको फिर राउंड राउंड घुमाकर अपना पेड़ा तैयार करना है। देखें, आप देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और अभी मैं दिखाती हूँ, ये मैं पेड़े बना रही थी और अम्मी इसको बेल कर अम्मी उसको तल रही थी। हमने अपने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं अच्छे से। देखिए यहाँ अम्मी इसे सेक रही हैं अच्छी तरह घी में, थोड़ा सा घी डालकर। हमने पराठे में अंदर पहले घी डाला हुआ है अपने पेड़े में। उसको अच्छे से हल्की आंच पर, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। तेज़ पर ना ये जल जाएगा और फिर आपको पता है जले हुए का टेस्ट कैसा होता है, उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। इसका देखिए हल्की हल्की आंच पर इसको सेकना है घी डालकर, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और हमें खाने में भी अच्छे लगेंगे। देखना भी आप, इसका कलर कितना अच्छा आएगा। वाह माशाल्लाह, कितना अच्छा कलर आया है। और ऐसे इसको गिलास से या कप की मदद से अच्छे से बीच में से प्रेस करेंगे ना तो ये अंदर तक सिक जाता है। तो अम्मी तो ज़्यादातर कप से करती हैं, कप से प्रेस करती हैं या गिलास से। और ये देखिए एक तरीका ये भी है पेड़े बनाने का। इस तरीके से बेल कर, पहले हमने सादा पेड़ा लिया, इसमें हमने घी नहीं भरा है, सादा पेड़ा लिया है। और अब हमने इसको इतना बेल कर अब इसके ऊपर घी लगाया है अच्छे से। इस तरीके से इसमें सूखा आटा डालेंगे थोड़ा सा। इस तरीके से करने में पराठे बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही लजीज, बहुत ही, सच में ये बहुत ही टेस्टी था। और इसके लच्छे वाला जो पराठा होता है ना, ये वो था। इसको इस तरीके से फोल्ड करके अच्छी तरह आप भी अपने घर में ट्राई करना, बहुत अच्छा था। ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था इसका, ये पराठा ही बहुत अच्छा था। इसको ऐसे प्रेस करके अच्छे से अब यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे, राउंड राउंड फोल्ड कर इसको कट करेंगे। देखो इसका कलर कितना अच्छा आया है इस वाले पराठे का, माशाल्लाह कितना बढ़िया लग रहा है पराठा। देखें तो इस तरीके से ही कट कर बीच में से इन दोनों पराठों को, इन दोनों पेड़ों को प्रेस करके दबा के एक कर लेंगे। और फिर आटा लगाकर अच्छे से उसको फिर दोबारा बेलेंगे। अभी देखना मम्मी दिखाएंगी, अभी अम्मी बेलेंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इसकी अम्मी ने चंगेरी बनाई, जो बोलते हैं चंगेरी। देखिए ये दूसरा भी तैयार है इसी तरीके से। मम्मा आपने कितनी मेहनत से पराठे बनाए थे, मैंने थोड़े से ही खाए थे। आपने और दादी ने कितनी मेहनत से बनाए होंगे। और गाइस ये आप भी अपने घर पर ट्राई करना, सबकी ये बहुत टेस्टी टेस्टी थे, बहुत टेस्टी होते हैं। ये बहुत टेस्टी होगा। और ये इतना टेस्टी बना था, मैंने बस थोड़ा सा ही खाया था क्योंकि हमारी आयज़ा नहीं खाती खाना, आयज़ा की प्रॉब्लम है। आयज़ा का फेवरेट खाना होगा तो आयज़ा खाती है। देखो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर खाना रेडी है। ये हमारी सैलड है, ये प्याज और हरी मिर्च की चटनी, ये रायता है और ये थोड़ा सा मीठा दही बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी आमना को अच्छा लगता है। तो देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। और ये आयज़ा की प्लेट। तो गैस देखिए मैंने इतने से पराठे के लिए इतनी सारी चटनियाँ ले रखी हैं और अचार।
पूरी मेहनत तो करवा निकल ली, ही नहीं पूरी रहा। मेहनत करवा ली अम्मी से दादी से, और खाया सिर्फ इतना सा आधा पराठा। तो गाइस तो इस वीडियो को करते हैं अभी तक एंड, और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।